Welcome to Brainy Elements. तो ये ही क्यों सिलेक्ट किया, तो रीज़न इसके पीछे बहुत सारे हैं। तो लेट्स टॉक समथिंग एक्साइटिंग अबाउट दी प्रोडक्ट। तो मेरे को एक डेस्कटॉप चाहिए था, एक पावरफुल सा डेस्कटॉप जिस पे मैं काफ़ी कुछ कर सकूँ, जैसे वर्चुअल मशीन चला सकूँ, प्रोग्रामिंग कर सकूँ और मीडिया एडिटिंग, हल्की फुल्की एडिटिंग, गेम्स खेल सकूँ और जो लैग ना करे और फ्यूचर रेडी हो, और जिस पे मतलब आई कैन डू सो मच। तो मैंने देखे यार, असेंबल करने का सोचा। पहले असेंबल करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पेस की। तो यार आप कहीं भी मतलब यू नीड अ वेरी बिग डेस्क। अगर मेरे को बहुत ही बड़ा वो चाहिए, मतलब सिस्टम रखना है, तो मुझे बहुत बड़ा डेस्क चाहिए। बहुत बड़े डेस्क के लिए फिर यू नीड वेरी मच स्पेस, खुला होना चाहिए, कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। बिकॉज एक होता है एम्बियंस और डेकोरम और वट एवर इट इज़, जो भी आप जहाँ बैठे काम करते हैं आपका फील गुड फैक्टर होना चाहिए। सो इट इज़ वेरी गुड यार, मतलब इतना छोटू सा है, आप इसको इनफैक्ट लड़कियां तो अपने मतलब पर्स में भी कैरी कर सकती हैं, इतना छोटू सा है और इतना पावरफुल है। मतलब फिर क्या हुआ ना कि मैंने बहुत सारा ऑनलाइन स्टफ़ देखा, तो ना एकदम मेरा इंजीनियर जाग गया। ठीक है, बीटेक वाले दिन जाग गए मेरे, मोर देन 10 ईयर्स पुराने। तो फिर मैंने प्रॉपर सर्च करना स्टार्ट किया, क्या चाहिए, वो चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैंने पहले डेस्कटॉप बिल्ड करने का सोचा, तो मैंने प्रोसेसर देखी, उनकी रेटिंग देखी। तो किसी में ग्राफिक्स अच्छे हैं, किसी में ग्राफिक्स अच्छे नहीं हैं। फिर कोई मदरबोर्ड देख रहा हूँ, किसी में वाईफाई नहीं है। तो वाईफाई तो आपको जो वाईफाई मदरबोर्ड है 15-20 हज़ार रुपये का आता है, तो 15,000 रुपये का तो बोर्ड आता है, और ये सारा स्टफ़ भी आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर इतना बड़ा उसका कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर इतने सारे वो लगाओ, कूलर लगाओ, फ़ैन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, एंड फिर उसका पावर सप्लाई इतना बड़ा है, फिर देन आई डिसाइडेड मिनी ITX। सो मिनी ITX होता है बहुत ही कॉम्पैक्ट, इससे थोड़ा सा बड़ा कैबिनेट रहता है बट उतना रहता है। तो मुझे भाई साहब कुछ मिला ही नहीं, पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी उससे रिलेटेड स्टफ़ नहीं मिला। और उसका जो मदरबोर्ड है और उसके जो कंपोनेंट्स है, दे आर वेरी कॉस्टली, एक्सट्रीमली कॉस्टली। सो सेम कॉन्फ़िगरेशन पे, मीन्स इवन इनफैक्ट इससे जो लेस कॉन्फ़िगरेशन से मुझे मिनी ITX सिस्टम बन रहा था इससे महंगा। तो मेरे को लगा यार, मतलब वाई आई एम गोइंग फॉर इट, और जिसमें रिलायबिलिटी भी नहीं। फिर मैंने देखा कि नक है, मुझे पहले पता था बट मैंने लेटेस्ट जनरेशन ही देखा, तो मैंने ये 12 जेन देखा। फिर 12 जेन में देखा मैंने, इसमें यार पोर्ट्स वगैरह भी सारे हैं जो हमें चाहिए, डिस्प्ले एंड ऑल, इथरनेट, वाईफाई, एवरीथिंग इज़ देयर, एंड वो भी लेटेस्ट है, बेटर देन दोज मदरबोर्ड्स अवेलेबल। तो इसका मतलब जो इसका जो पूरा चिप्स का सेट जो इसके अंदर है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, फ्यूचर प्रूफ है। नेक्स्ट 3 साल तक तो कहीं नहीं जा रहा, 3 से 5 साल। और फिर एक इंटेल का प्रोडक्ट है, तो इंटेल का प्रोडक्ट है तो ऑफकोर्स मैं फिर आगे कुछ सोचा नहीं। प्लस वैसा माउंट मिल रहा है, इतना छोटू है कि मेरे मॉनिटर के पीछे लग जाएगा, और मॉनिटर के पीछे लग जाएगा, दिखेगा भी नहीं कि हाँ सिस्टम भी है, कुछ भी है। फिर मैंने इसके वीडियोस देखे, तो फिर वीडियोस में पता चला अंदर प्रॉपर कॉपर वाला कूलिंग सिस्टम और ऐसे करके पूरा प्रॉपर लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। तो ये भी, इसमें भी मैं वो हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। फिर इसमें एक ओपन मतलब बॉक्स करके आप चेंज कर सकते हो कंपोनेंट्स, तो उसका फ्रीडम है, वारंटी वॉइड नहीं होगी, एक ये बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। फिर इसके अंदर एक्सपेंशन के ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्योंकि ये सपोर्ट 64 GB तक रैम करता है, और यू कैन ऐड सो मच ऑफ रिसोर्सेज, तो वो एक बहुत अच्छा हो गया। तो बेसिकली, और जो प्राइस पे मुझे मिला, मीन्स यू कैन से ये सारा रिसोर्स मिला के मुझे लेस देन 50K का पड़ा है। ये भी इसके अंदर ये भी है, ये भी है, मेरे को सप्लाई ने विंडोज़ 10 प्रो का लाइसेंस भी दिया है, और प्लस ये मेरा 32 GB रैम, और ये सब मिला के मुझे ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी चीज़ लगी। ठीक है, और प्रोसेसर भी अच्छा, और एक्सी ग्राफिक्स भी हैं। तो एक्सी ग्राफिक्स और जो आयरिस वाले जो ग्राफिक्स हैं इसके इंटेल के, वो आपको सारे चिपसेट में नहीं मिलेंगे। तो एक्स सीरीज़ के ग्राफिक्स अच्छे ग्राफिक्स होते हैं, प्रोफेशनल ग्रेड के होते हैं। तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली प्रोफेशनल ग्रेड चिपसेट, और जिसको आप काफ़ी सालों तक चला सकते हो और बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटिंग कर सकते हो। एंड विद इन दिस वेरी स्मॉल पैकेज, देखो मेरे एकदम हाथ के अंदर फिट है
ऐसा भी नहीं कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक ठीक है, मीडियम साइज़ है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। सो लेट्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सस्ता पड़ा है तो इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ तो नहीं करना पड़ा ना। तो लेट्स सी कहाँ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। तो विल स्टार्ट विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड वारंटी। तो वारंटी इसका भी 3 साल है स्ट्रेट, एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट देख लेते हैं। 11 जून 2023। तो भाई माल एकदम नया है। ये कब के हैं मेरे रैम्स हैं, ये जुलाई 2023, ये भी बिल्कुल फ्रेश है। ये SSD है, दिस इज़ अगेन जून 2023, दिस इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट न्यू। नाउ लेट्स कम टू दिस वन, अगेन जुलाई 2023। तो यार मतलब मेरे को बिल्कुल सब कुछ नया मिला है। ठीक है, आप मार्केट से ख़रीदते हैं, यू डोंट नो आपको कैबिनेट कितना पुराना मिल रहा है, पावर सप्लाई कितनी पुरानी मिल रही है। तो मेरे को मतलब मैंने बचपन में बहुत सिस्टम बनाया, तो मुझे तो इतना मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ तारीफ़ कर दी है मैंने। तो बेसिकली अभी मेरे पास इतना ज़्यादा डेटा रखने की जगह हो गई है कि मैं अपना वर्चुअल अब सोच रहा हूँ वर्चुअल क्लाउड बनाऊँ, वर्चुअल सर्वर्स बनाऊँ, इस पे VM चलाऊँगा, अपने पर्सनल क्लाउड बना सकता हूँ। So that I'll do, and I'll put this in my home, this small form factor, okay, and I'll just लो पावर्ड है तो मेरे को ऐसे भी कोई इशू नहीं कि सारा दिन चलाने में इशू है, ये इशू है। और मैं इसके में बहुत सारे सर्वर बना सकता हूँ, सर्वर लाइक so that I can access my data kind of, so that kind of stuff I can do with this. प्लस थोड़ी बहुत गेमिंग कर लूँगा, और छोटे मोटे टास्क हैं और पावर पॉइंट वगैरह तो भाग भाग के चलेगा। फ़ोटोशॉप अगर कभी कभी करना है भी है, कभी कभी और कुछ भी करना भी है, तो बिल्कुल सही चलेगा। सो नक के बारे में बात कर लेते हैं। सो नक इज़ बेसिकली नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग या वट एवर इट इज़। आई जस्ट फॉरगॉट द इसका फुल फॉर्म, आई जस्ट फॉरगॉट द फुल फॉर्म। सो आई थिंक इट्स नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग समथिंग करके। सो बेसिकली ये क्यों बनाया था इंटेल ने? इंटेल के पीछे रीज़न ये है कि इंटेल ने बनाया था कि जो भी नेक्स्ट चीज़ें बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ हो रहे हैं, तो कंप्यूटिंग की यूनिट भी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, जिसको आप कहीं भी लेके जा सको, और बहुत ही बड़े सिस्टम से उठ के कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं। तो अब बात यहाँ आती है कि लोग ख़रीदते क्यों नहीं है। सो इस पर भी थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली थी मैंने कि कि इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग तो माई प्रोडक्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल। सो वाई आई एम नॉट सीइंग पीपल कि ये ख़रीद रहे हैं, वाई आई एम सीइंग पीपल कि बहुत बड़े बड़े डेस्कटॉप, कलरफुल डेस्कटॉप बना रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि इंटेल इज़ अ चिप मैन्युफैक्चरर, और इंटेल का ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पर धंधा चलता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, चिप बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचता है, और डिस्ट्रीब्यूटर फिर आगे उसको सेल करते हैं, या फिर डायरेक्टली OEM को सेल करता है, जैसे लिनोवो वगैरह को। सो इसका बेसिकली ना B2B बिज़नेस ज़्यादा है, इसका B2C बिज़नेस बहुत कम है इंटेल का, इनफैक्ट है ही नहीं। ये जो नक आते हैं ये भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही आते हैं इंटेल के। सो आपको डायरेक्टली इंटेल से आप नहीं ख़रीद सकते कोई भी सामान। सो बेसिक बट दिस प्रोडक्ट जो टारगेट करता है, ये प्रोडक्ट सीधा टारगेट करता है हमारे जैसे कस्टमर्स को, तो वहाँ तक इंटेल का रीच ही नहीं है। सो दैट्स वाई दे आर नॉट मार्केटिंग इट, इसको मार्केट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स वाई, एंड वन मोर थिंग, दैट्स वाई नाउ दे हैव स्टॉप्ड इट, दिस नक मैन्युफैक्चरिंग। सो आपको ख़रीदना तो आप ख़रीद लीजिए, अभी 13 जन भी आ गए, 12 जन है, सो ख़रीद लीजिए। अदरवाइज़ फिर आपको ये लाइसेंस किया उन्होंने, आसूस को कर दिया, 1-2 को और कर देंगे, तो वो लोग बना के बेचेंगे दिस काइंड ऑफ थिंग। सो तो जिसको खरीदना अभी ख़रीद लीजिए, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ली फ्रॉम द इंटेल। So guys, so this was my decision to go with NUC instead of having big PCs or big desktop. So guys, thank you so much for watching this video. I hope you would also think of buying this amazing device. Thank you. Please like and subscribe to support this channel.